ब्रह्मांड की दिव्य चेतना को, कुंडलिनी ऊर्जा का जब एहसास हमारे शरीर में होने लगता है तो आध्यात्मिकता के सुखद आभास हमारे जीवन में होने लगते हैं। आध्यात्मिकता एक ऐसी अनुभूति और अभ्यास है जो आत्मा, चेतना या किसी उच्च शक्ति से जुड़ने की कोशिश करता है। यह किसी धर्म तक सीमित नहीं है, मजहब संप्रदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की आंतरिक यात्रा है, जीवन के गहरे अर्थ को खोजने की प्रक्रिया है, आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद प्राप्त करने का एक तरीका है। हर धर्म, हर मजहब, हर संप्रदाय के अंदर अलग अलग विधियां हो सकती है, पर आध्यात्मिकता का आनंद जब जीवन में आने लगता है तो हमें ब्रह्मांड की दिव्य चेतना का एहसास होता है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि हमारे शरीर के अंदर जब कुंडलिनी ऊर्जा का एहसास होने लगता है, जो हम ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सुमरन करते हैं, हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं। उन 7 चक्रों के अंदर ऊर्जा हमें कंपनों के रूप में एहसास कराने लगती है। कुंडलिनी ऊर्जा का अनुभव एक गहन और सूक्ष्म आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसे जागृत करने और सुखद आभास प्राप्त करने के लिए अनुशासन, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। कुछ तरीके हैं जो हमारे जीवन में कुंडलिनी ऊर्जा के सुखद अनुभव प्रदान करते हैं। पहला अनुभव हमारा ध्यान का है, मेडिटेशन का। जब हम शांत वातावरण में बैठकर सांसों पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, शरीर और मस्तिष्क के विचारों से मुक्त हो जाते हैं, लंबी गहरी सांसें लेते हैं तो हमारे जीवन के अंदर ये एहसास होने लगता है। कोई आप बीज मंत्र बोलते हैं, सोहम बोलते हैं, ओम बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, या वो जो भी आपको सिद्ध मंत्र है वो हमारे शरीर के अंदर वायवी एनर्जी को पैदा करने लगता है। दूसरी अवस्था आती है प्राणायाम, सांस प्रश्वास पर नियंत्रण करना, नाड़ी शुद्धि, भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम से ऊर्जा चैनलाइज होती है। नाड़ियों को 72,000 नाड़ियों के अंदर ये ऊर्जा का एहसास होने लगता है और निरंतर हमारे जीवन के अंदर जो भी अवरोध होते हैं वो मिटते चले जाते हैं। यह ऊर्जा सहज प्रवाह में हमारे शरीर के अंदर गतिमान हो जाती है। तीसरी अवस्था आती है योगासन का अभ्यास। निरंतर आप सर्पासन, भुजंग आसन, शशांक आसन और मूलबंध जैसे आसन कुंडलिनी जागरण में सहायक होते हैं। जो आप ये अभ्यास करते हैं, आपके जीवन में ये चेतना ऊपर की ओर उठने लगती है। मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करना। मूलाधार कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार रीढ़ की हड्डी से निचले भाग में मौजूद रहती है, जहाँ पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी मौजूद रहती है। जो आप ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सुमरन करते हैं, ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। एक एक चक्र जहाँ ऊर्जा के केंद्र है, मूलाधार, शब्दस्थान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और साहस चक्र, इनमें ऊर्जा का संचार होने लगता है। ध्यान और मंत्र जाप के माध्यम से ऊर्जा संचित और ऊपर की ओर बहने लगती है। सकारात्मक सोच और आत्मदृष्टिकोण बदल जाता है। क्रोध, लालच, वासना, अहंकार जैसी नकारात्मक भाव से हमारे जीवन के अंदर मुक्ति मिलने लगती है। कहा है कि मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, लूटे मुझे प्रहलाद ने, इस नाम के प्रताप से नरसिंह हो दर्शन दिया, त्रिलोक में यश छा गया, सबरी थी कौम की भील ने, प्रेम से सुमरन किया, परमात्मा घर आ गया। जब जीवन के अंदर दिव्य ऊर्जा का पदार्पण हो जाता है, मन से सारे नकारात्मक विचार मिटने लगते हैं। शुद्ध आचरण और विचार कुंडलिनी ऊर्जा को सुखद बनाते हैं। जो आप ये अभ्यास करते हैं, गुरु का मार्गदर्शन आपके जीवन के अंदर कुंडलिनी ऊर्जा शक्ति को ऊपर
उठाने में, हमारे आध्यात्मिक अनुभव को प्रदान करने में बहुत सहायक है। इसके लिए योग्य गुरु से दीक्षा या मार्गदर्शन लेना बहुत ज़रूरी रहता है। गुरु आपकी ऊर्जा को सही दिशा प्रवाह करते हैं, क्योंकि वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा आपके शरीर के अंदर सोई हुई एनर्जी को जागृत करते हैं। जब वो जागृत होने लगती है तो आपको सुखद आभास होने लगता है। सुखद आभास कैसे होता है? कई साधकों ने प्रश्न किया है कि हम ध्यान भी करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं और हमारे जीवन के अंदर वो सुखद अनुभव पता ही नहीं लग पाता। तो आइए चलते हैं वो सुखद अनुभव क्या है। शरीर में कंपन या गर्मी का आभास होना, बिजली की तरह झटके लगना, रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का प्रवाह महसूस होना, ठंडा गर्म का आभास होना, आनंद और शांति की अनुभूति, आपके विचारों के अंदर आनंद और शांति की अनुभूति आने लगती है। ब्रह्मांड से एकत्व का बोध हो जाता है। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ में जब आत्मिक रूप से आप जुड़ जाते हैं तो आपके मन से भ्रम भ्रांतियाँ शंकाओं का विनाश हो जाता है। उसकी जगह आपको श्रद्धा, विश्वास, एकत्व, प्रेम, अपनेपन की भावना, प्रकृति के साथ में जुड़ाव, जीव जंतुओं के साथ में जुड़ाव, मानव से प्यार करने का एक जज्बा आपके हृदय के अंदर उत्पन्न होने लगता है। कहा कि पहला सबक है किताबे हिदाका के मखलूक सारी ये कुनबा खुदा का, सारी खलकत सारी कायनात परमात्मा की बनाई हुई है, उन सब से प्रेम होने लगता है। और ये दिव्यता जब जागृत होती है तो आध्यात्मिक चेतना का स्तर हमारे जीवन के अंदर बहुत अच्छा होने लगता है। कभी कभी आंसुओं के रूप में भावनात्मक शुद्धि होती है। हम जब भी ध्यान करते हैं आंसू टपकने लगते हैं। ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जो आप परमपिता परमात्मा के साथ में जुड़ाव होता है तो आपके अंदर से सारे चीज़ें वो मिटती चली जाती है और आपके जीवन के अंदर एक प्रेम का एहसास, अपनेपन का एहसास आने लगता है। अगर आपके जीवन के अंदर ध्यान अभ्यास की सरल दिनचर्या है तो आपको ये सब अनुभव होने लगते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता की अनुभूति और अभ्यास है जो आत्मिक चेतना को उच्च शक्ति की ओर जोड़ने का प्रयास करता है। जो आप परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पित होते जाते हैं, आंतरिक यात्रा जीवन के गहरे अर्थों को खोजने की प्रक्रिया आत्मिक शांति, आनंद, प्रेम का एक तरीका है। आध्यात्मिकता पर अगर हम विचार डालें तो स्वयं ज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस, अपने भीतर झांकना, अपने विचारों और भावनाओं को कर्मों में समझना, ध्यान और साधना, योग, प्रार्थना या ध्यानात्मक अभ्यास से हमारे मन की स्थिति मजबूत होती है, शांत होते चले जाते हैं। करुणा और प्रेम, दूसरे के प्रति सहानुभूति, सेवा भाव के दिव्य गुण उत्पन्न होने लगते हैं। वर्तमान में जीना, भूतकाल और भविष्य की चिंता छोड़कर प्रेजेंट में जब हम जीते हैं, अक्सर 80% लोग भूतकाल में जीते हैं कि मेरा ये हो गया था, मेरा वो हो गया था, और कुछ भविष्य की चिंता करते हैं। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो आपका चित्त शांत होने लगता है, परमात्मा का शुक्राना करने को मन करता है। प्रभु आपका दिया हुआ शरीर है, ये 84 लाख योनियाँ पार करने के बाद में आपने हमें ये मनुष्य योनि, श्रेष्ठ योनि दी है, जिसमें हम परमात्मा का भजन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में ही किए जा सकते हैं। भूत भविष्य में ये कार्य नहीं किए जा सकते। उच्च शक्ति या ब्रह्म से जुड़ाव, कुछ लोग इसे ईश्वर, ब्रह्म, प्रकृति या यूनिवर्स से जुड़ने के रूप में भी महसूस करते हैं, क्योंकि इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। आध्यात्मिकता वह यात्रा है जो हमें बाहरी दुनिया से हटाकर अपनी आंतरिक चेतना को ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति के साथ में जोड़कर हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है। अगर
तुम चाहो तो इसे किसी भी विशेष धर्म परंपराएं दृष्टिकोण के अनुसार भी गहराई से समझ सकते हैं। हर संत महात्मा ने सबसे पहले अपने आप को जीने की कला के साथ में जोड़ा, इस उच्च चेतना के साथ में जोड़कर महर्षि विवेकानंद जी और महात्मा बुद्ध और महावीर जी, न जाने गुरु नानक जी, कितने संत महात्मा अवतार दुनिया के अंदर हुए हैं। उन्होंने अपने आप को इस शक्ति के साथ में जोड़कर तब लोगों को पैगाम दिया, जो हमारी नस नाड़ियों के अंदर ये दिव्यता बढ़ती है, प्रेम करुणा के भाव बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर आध्यात्मिकता का पदार्पण होता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस पिंड के अंदर जो मौजूद है वो ब्रह्मांड के अंदर भी मौजूद है, बस देखने का नज़रिया चाहिए। कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फ़िक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं, अगर हम बदल जाएं यारो हालात बदल सकते हैं। आप कौन क्या करता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्या करता हूँ इस परमपिता परमात्मा के साथ में कितने समय तक जुड़ता हूँ। जिस दाता ने दी है हमको सुंदर सुंदर काया है, उस दाता को कभी न भूलो जो सर्वत्र समाया है। ऐसे गुरु पर ध्यान जो रखता किसी दुविधा में पड़ता ना। जिसने हमें इस परमपिता परमात्मा के बोध कराने की विधि बताई है, इसके साथ में जुड़ने का तरीका बताया है। क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, छठी जल पावक गगन समीरा। छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है, जो अपने मूल की पहचान करने के लिए नित्य प्रति प्रयत्नशील रहती है। कोई तो मेरी आत्मा के निज घर का बोध कराए, जो मेरे अंदर मौजूद है। जब उसके साथ में हमारा जुड़ाव हो जाता है तो मन के अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है, सुखद जीवन जीने का हमें सलीका मिलता है। कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं। खबर कर दो ज़माने को साकी, ये वो महफिल है जहाँ इंसान बनते हैं। इंसानियत का रुतबा जब बुलंद होने लगता है तो मानवीय गुणों से परिपूर्ण होकर साधक के जीवन के अंदर वो सुखद अनुभव होता है। सबके भले की कामना करते हैं। राम वालों को इस्लाम वालों से बू आती है, इस्लाम वालों को राम वालों से बू आती है। खिदमते खल्क क्या करेगा कोई, जिन्हें इंसान से इंसान में बू आती है। नफरतें फैली हुई हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता का मार्ग प्रेम का मार्ग है, दया का मार्ग है, करुणा का मार्ग है। कौन क्या खाता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। अगर आध्यात्मिकता की राह में आप अपने अंदर की कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करके संसार के अंदर विचरण करते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये सुखद अनुभव देवी देवता गंधर्व किन्नर सारे के सारे आशीर्वाद देकर आपके जीवन के अंदर बदलाव करते चले जाते हैं। यही बदलाव आपके जीवन की सुखद यात्रा है। क्योंकि मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। कबीर जी की ये पंक्ति हमें चेतन करती है। परमात्मा आपके अंदर ही मौजूद है, बस हमें एक रहबर की, एक बताने वाले की, मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जो हमारे अंदर की अज्ञानता को मिटाकर, संकीर्णता को मिटाकर, ज्ञान की इस ज्योति को प्रज्वलित करके हमें दिव्यता के साथ में जोड़कर अध्यात्म की राह पर लेकर जाते हैं। जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए। जो जो आपकी गहरी ध्यान की साधना सुमरन समाधि लगने लगे, हर एक समाधि में, हर एक सीटिंग में, हर एक ध्यान में आपको आनंद आने लगे तो समझ लीजिए आप सही मार्ग पर जा रहे हैं। अगर आनंद नहीं आ रहा है, किसी के प्रति आपके मन में द्वेष है, जलन है, ऐसा दूसरा भाव है, तो आप इस आध्यात्मिक मार्ग के अंदर बहुत निचले स्तर पर है। ऊंचे स्तर पर जाना है, अपनी विशालता को अपनाना है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेकी आपके शरीर के अंदर मौजूद ऊर्जा शक्ति है, उसे पहचाने सीखे। धन्यवाद। जय हिंद।